नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों ने किस बात पर नाराज होकर पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बताएंगे कि सीएम योगी अपने गोरखपुर में किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि आजम खां और उनके बेटे को अलग अलग जगह कहां शिफ्ट किया गया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। महुआ मोइत्रा से जुड़े विवाद पर टीएमसी ने झाड़ा पल्ला, कहा जो विवाद में घिरा वही बात करने के लिए सही व्यक्ति। आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, 3 दिनों तक गोरक्षपीठ में विशेष कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया, सपा नेता ने जताई एनकाउंटर की आशंका। नेपाल में आज सुबह फिर से आया भूकंप, राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब बात करते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर प्रत्याशियों ने विरोध शुरू कर दिया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने भोपाल पहुंचकर प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह का पुतला भी फूंका। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह की फोटो को जूते मारे और गोबर भी लगाया। वहीं गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश कार्यालय पर पहुंचकर विरोध किया है। दिग्विजय सिंह पर ओबीसी का हक मारकर अपने रिश्तेदारों को टिकट देने का आरोप लगाया है। इस बीच दामोदर ने पार्टी से इस्तीफा देकर प्रदेश की 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े विवाद पर कोई भी बात करने से पार्टी ने इनकार कर दिया है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने संसद में अडानी ग्रुप से जुड़े सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए। वहीं इन आरोपों को लेकर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी को इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है। हमें लगता है कि जो इंसान इस विवाद में घिरा है वही इस पर बात करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। वहीं टीएमसी के इस बयान को लेकर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ऐसे अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी टीएमसी नेता गिरफ्तार होते हैं या किसी विवाद में घिरते हैं तो पार्टी अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेती है। पार्टी को यह बताना होगा कि वह महुआ मोइत्रा को सपोर्ट करती है या नहीं। अब बात करते हैं अगली खबर की। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आएंगे। सीएम योगी की मौजूदगी में गोरक्षपीठ रविवार से मंगलवार तक लगातार 3 दिनों तक विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम के लिए तैयार है। इन 3 दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विविध अनुष्ठान और आराधना के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी आज रविवार को नवरात्र की अष्टमी तिथि में विधि विधान से महानिशि पूजन और हवन कर लोक मंगल की प्रार्थना करेंगे। आपको बता दें कि नवरात्र के पहले दिन गोरक्षनाथ मंदिर के मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सीएम योगी ने कलश स्थापना की थी। अष्टमी की रात वह यहीं पर आदि शक्ति की आराधना कर महानिशि पूजन करेंगे। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार अष्टमी की रात में सात्विक बलि देकर विशेष हवन किया जाता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आजम खां को रामपुर जेल से निकालकर सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल भेजा गया है, जबकि तंजीन फातिमा रामपुर की जेल में ही रहेंगी। आज यानी 22 अक्टूबर को आजम खां को जब शिफ्ट करने के लिए जेल से निकाला गया तो उन्होंने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि हमारा भी एनकाउंटर किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह बता दें कि आज सुबह करीब 5 बजे आजम खां और उनके बेटे को जेल से निकाला गया। आजम को प्रिजन वैन और उनके बेटे अब्दुल्ला को वज्र वाहन से भारी सुरक्षा के बीच में शिफ्ट किया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैन्य तैनाती में कोई भी कटौती नहीं की है। वह बॉर्डर पर लगातार सड़कें, गांव, स्टोरेज फैसिलिटी, एयरफील्ड और हेलीपोर्ट बना रहा है। चीन ने डोकलाम के पास भी जमीन के नीचे स्टोरेज फैसिलिटी बनाई है। इसके अलावा एलएसी के 3 सेक्टर में नई सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 9-10 अक्टूबर को हुई कोर कमांडर लेवल की 20वीं दौर की बातचीत में एलएसी सहित अन्य मसलों पर चर्चा हुई है। भारत के आर्मी अफसरों ने चीन के लद्दाख के देसांग
और डेमचोक से अपनी सेना हटाने का दबाव डाला। दोनों देशों ने बॉर्डर इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप सुबह 7:39 पर आया। ये 6.1 तीव्रता का भूकंप था। भूकंप का केंद्र दोंडिंग जिले में था। भूकंप से किसी की मौत या नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि भूकंप के झटके बागमती और गढ़की प्रांत के अन्य जिलों में भी महसूस किए गए हैं। वहीं भारत में दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल हमास जंग का 15वां दिन है आज। इजराइल की सेना ने रविवार यानी 22 अक्टूबर को जेनिन की अल अंसार मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की है। यह जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। वहीं इससे पहले बीते दिन इजरायली आर्मी ने वेस्ट बैंक के कई इलाकों में रेड की। यहां 670 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 450 नागरिक हमास से जुड़े हुए व्यक्ति बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल पर हमास के बाद लेबनान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। देर रात इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक उनके 14 मेंबर मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर से चल रही इस जंग में इजराइल के 1403, फलस्तीन के 4385 नागरिक मारे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल सेना ने दावा किया है कि जंग की शुरुआत से अब तक हमास के 550 रॉकेट मिसफायर हुए हैं, जो गाजा में ही गिरे हैं। इनसे काफी नुकसान भी हुआ है। उधर जंग रुकवाने के लिए मिस्र में बैठक हुई, जिसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा, यूरोपियन काउंसिल के 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आज के इस डेली लाइन बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।